हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज हम बात करेंगे प्रावैधिक कला के जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ठोस ज्यामिति। इसका पहला क्वेश्चन है, ठोस में कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन का 1, ऑप्शन का 2, ऑप्शन का 3 या ऑप्शन का 4। तो ठोस में कितने आयाम होते हैं? ठोस का मतलब है जो थ्री डी आकृतियां होती हैं, इन्हें ठोस माना जाता है। अर्थात इनमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, यानी कि ये 3 आयाम होते हैं। ठोस जो भी आकृतियां होती हैं इनमें 3 आयाम होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन गा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समपाश के सिरे यदि वर्ग हैं तो वह होता है। ऑप्शन का आयताकार, ऑप्शन का वर्गाकार समपाश, ऑप्शन का पंचभुजाकार समपाश या ऑप्शन का त्रिभुजाकार समपाश। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समपाश किसे कहते हैं या सूची स्तंभ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समपाश और सूची स्तंभ के बारे में समझेंगे। समपाश, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये समपाश के चित्र बने हुए हैं। अब समपाश कहते किन्हें हैं? समपाश में दो सम्मुख फलक जो समपाश के सिरे कहलाते हैं। अर्थात जो भी समपाश चित्र होगा उसके दो जो सम्मुख फलक होंगे, पहला ये ऊपरी सिरा और दूसरी नीचे सिरा, ये जो फलक होते हैं इन्हें समपाश के सिरे बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा समपाश के कितने सिरे होते हैं? तो समपाश के 2 सिरे होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो इनकी आकृतियां होती हैं वो समांतर या समरूप होंगी। समपाश के जितने भी चित्र होंगे इनकी जो आकृतियां होंगी वो तो या तो समांतर में होंगी या तो समरूप होंगी। नेक्स्ट है, तथा इनके जो आकृति होती है ये आयताकार होती हैं। यानी कि यदि समपाश पूछा जाए तो समपाश की आकृति किस प्रकार की होगी? तो समपाश की जो आकृति होती है वो हमेशा आयताकार ही होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इन कोई भी आप देख लीजिए, सब में आयताकार ही बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समपाश का नाम जो होता है उसके सिरे की आकृति के अनुसार होता है। जिस प्रकार से उसका ऊपरी या निचली सिरा होगा उसी प्रकार से उसका नाम दिया जाएगा। जैसे ये पंचभुज आकृति आप देख रहे हैं, इसका जो ऊपरी सिरा है ये त्रिभुजाकार बना है और निचली सिरा भी त्रिभुजाकार बना है, इसलिए इससे बोलेंगे त्रिभुजाकार समपाश। ये एक चित्र आप देख रहे हैं जो कि खटभुजाकार बनी हुई है। इसका अगर हम ऊपरी सिरा देखें तो ये वर्गाकार बना है और निचली सिरा भी वर्गाकार, इसलिए हमें इसे वर्गाकार समपाश बोलेंगे। नेक्स्ट चित्र है फिगर नंबर 4 है। इसका जो ऊपरी सिरा है ये पंचभुजाकार बना हुआ है, ये देखिए, तो इसे पंचभुजाकार समपाश बोलेंगे। ये हो गए समपाश से रिलेटेड कुछ बातें। समपाश के 2 सिरे होते हैं, ऊपरी और निचली सिरा, और जो इसकी आकृतियाँ होती हैं वो हमेशा समांतर या समरूप होंगी। और जो इसके आकृति का आकार अगर पूछा जाए समपाश का तो वो हमेशा आयताकार होगा। अब बात करेंगे सूची स्तंभ की। सूची स्तंभ, इस घनाकृत में आधार का फलक त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि होता है। जो सूची स्तंभ होगा उसका जो आधार का फलक आप देख रहे हैं या तो ये त्रिभुजाकार होगा या इस प्रकार से वर्गाकार हो सकता है। इसके दो आधार के 2 चित्र बनेंगे, ये तो त्रिभुजाकार होगा या वर्गाकार। दूसरा है, परंतु इसका दूसरा सिरा एक नोक होता है और ऊपरी सिरा जो होगा तो वो नोक के आकार का होगा, तथा इसके चारों ओर की जो आकृतियां होती हैं वो त्रिभुजाकार होंगी। समपाश में आपने देखा जो उसकी आकृतियां होती थी वो आयताकार होती थी, और सूची स्तंभ की जो आकृतियां है इसकी आकृतियां त्रिभुजाकार हैं। समपाश की जो आकृति होती है वो आयताकार मिलेगी आपको, और जो सूची स्तंभ होगी उसकी आकृति आपको त्रिभुजाकार मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और जो समपाश होता है उसका जो आधार का फलक आधार होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, किंतु जो सूची स्तंभ का आधार है वो तो या तो त्रिभुजाकार होगा या तो वर्गाकार होगा। इसकी जो नोक होती है सूची स्तंभ को, इसको हम शिरोबिंदु कहते हैं। सूची स्तंभ की नोक को शिरोबिंदु कहा जाता है, जो आधार के केंद्र पर लंब होता है। जो कि आधार एक माना जाएगा उस पर ये लंब होगा। जैसे ये है तो इसका ये पॉइंट यहाँ से आया है तो ये लंब है, इस पर
क्षैतिज रेखा पे, तो इसे शिरोबिंदु बोला जाता है। जो ये नोकें होती हैं, इन्हें चित्रों के अनुसार नाम दिया जाता है, जैसे ये त्रिभुजाकार, ये पंचभुजाकार व वर्गाकार और खडभुजाकार। ये हो गए संपार्श और सूची स्तंभ से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेलन। बेलन, यदि बेलन की आकृति आयत द्वारा किसी एक भुजा पर परिक्रमा करने से बनती है तो बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होंगे। यदि कोई आयताकार चित्र है और उसकी एक भुजा हम पकड़कर उसको घुमाएं तो उसके जो सिरे, जो चित्र बन के आएगा वो बेलन के आकार का बन के आएगा इस प्रकार से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई आयत के किसी भुजा को हम यदि बेलन के आकार के घुमाएं तो इसके जो दोनों सिरे होंगे वो वृत्ताकार समांतर होंगे और वो एक बेलन बनेगा। नेक्स्ट है शंकु। शंकु, यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा को यदि घुमाएं तो जो उसकी आकृति बन के आएगी वो शंकु बन के आएगा। जैसे ये कोई एक समकोण त्रिभुज है और इसकी एक भुजा यदि हम पकड़ के इसको घुमाएं तो ये शंकु के आकार में बन जाएगा। नेक्स्ट है गोला। गोला एक अर्धवृत्त द्वारा उसके व्यास पर परिक्रमा करने से बनता है। जैसे हॉकी की गेंद हो गई तो गोलक चित्र बन के आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का जो फार्मूला होता है वो होता है चित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी, और जो इनकी दूरियां होती हैं वो समान इकाई में होनी चाहिए। अर्थात यदि 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी हमें सेंटीमीटर में ही रखनी पड़ेगी। यदि कोई माप जो है इधर यदि डेसीमीटर में दिया है तो दूसरी तरफ भी हम डेसीमीटर में ही रखेंगे, यानी कि इनकी माप जो है समान इकाई में रखते हैं। फार्मूला होता है चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। अब मापनी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, जो साधारण मापनी होती हैं। साधारण मापनी पर केवल 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। साधारण मापनी को 2D फॉर्म में समझ लीजिए। जो 2D आकृति जितनी भी होती हैं वो साधारण मापनी के अंतर्गत आएंगी। जैसे वर्ग आयत हो गए इस प्रकार से, इसमें केवल 2 ही अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। तो इसके जो माप हैं वो केवल 2 प्रकार से दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी की जो मापें होती हैं वो 3 माप तक हम दिखा सकते हैं, यानी कि 3D आकृतियाँ के 3 मापें दिखाई जा सकती हैं। जैसे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये इसकी 3 मापें हो गई। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक मापनी। इस मापनी पर 2 साधारण मापनियों द्वारा 2 वस्तुओं के माप को तुलनात्मक रूप से प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट है जीवात्मक मापनी। इस द्वारा अनेक नापों के कोण नापे जा सकते हैं। यदि कोण नापने को किसी क्वेश्चन में आ जाए तो वो हम जीवात्मक मापनी द्वारा ही नापेंगे। नेक्स्ट है वर्नियर मापनी। इस मापनी के द्वारा किसी भी वस्तु के छोटे से छोटे भाग को नापा जा सकता है। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी संपाश के सिरे यदि वर्ग हैं तो वह होता है। यदि संपाश के सिरे यदि वर्ग के आकार में है तो जो संपाश बनेगा वो भी वर्गाकार संपाश भी होगा। जैसे इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऐसे ऊपर बनेगा और इसी प्रकार से नीचे संपाश बनेगा। तो ये सिरे जो हो गए इन पे ये वर्गाकार के हैं तो इसे वर्गाकार संपाश बोला जाएगा। नेक्स्ट है उस ठोस को क्या कहते हैं जिसके 2 सिरे होते हैं। तो उस ठोस को संपाश बोला जाता है जिसके 2 सिरे होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। कोई भी चित्र बनाएंगे इस प्रकार से वर्गाकार संपाश ही देख लीजिए तो इसके 2 सिरे होते हैं। ये ठोस है और इसके 2 सिरे हैं तो इसे संपाश बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी संपाश के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन का लंब भुजा, ऑप्शन का अक्ष, ऑप्शन का लंबी रेखा या ऑप्शन का सिरे की भुजा। तो जो संपाश के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 किसी सूची स्तंभ के आधार के केंद्र का शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन का वक्र रेखा, ऑप्शन का लंब रेखा, ऑप्शन का आधार रेखा या ऑप्शन का
अच। तो जो सूची स्तंभ के आधार के केंद्र का शीर्ष बिंदु से मिलाई हुई रेखा होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं वो है। ऑप्शन का सीमा रेखा, ऑप्शन का आधार रेखा, ऑप्शन का प्रतिच्छेदक रेखा या ऑप्शन का काल्पनिक रेखा। तो जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं उसे प्रतिच्छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुजाकार संपार्श्व के दोनों सिरे क्या हैं। तो जो त्रिभुजाकार संपार्श्व है उसके दोनों सिरे त्रिभुज के आकार के ही होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पंचभुज में ये एक त्रिभुजाकार संपार्श्व का चित्र बना हुआ है। ये एक पंचभुजाकार है जिसके दोनों सिरे आप देखेंगे तो ये त्रिभुज आकृति के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं। ऑप्शन का शिरोबिंदु, ऑप्शन का केंद्र बिंदु, ऑप्शन का आधार केंद्र या ऑप्शन का फलक किनारा। तो जो सूची स्तंभ के सभी फलक के शीर्ष होते हैं इन्हें हम शिरोबिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है। यदि हम किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करें तो उससे हमें बेलन बनेगा, जैसा कि आपको बताया गया है। फिर से दोबारा देख लीजिए बेलन बनने की कंडीशन। यदि आयत द्वारा किसी एक भुजा परिक्रमा करने से बनती है तो बेलन के दोनों सिरे जो होंगे वो वृत्ताकार समांतर होंगे, वह आकृति जो बनेगी वो बेलनकार बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है। ऑप्शन का त्रिभुजाकार सूची स्तंभ, ऑप्शन का गोला, ऑप्शन का बेलन या ऑप्शन का शंकु। जब समकोण त्रिभुज की एक लंब भुजा को हम अक्ष बनाकर घूर्णन कराएंगे तो उससे हमें शंकु प्राप्त होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन का शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची स्तंभ के पार्श्वों का आकार क्या होता है। तो जो सूची स्तंभ होते हैं इनके पार्श्वों का आकार त्रिभुजाकार होता है और जो संपार्श्व के पास का आकार हमेशा आयताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपार्श्व के पास का आकार होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्गाकार संपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में कितने पार्श्व होंगे। यदि संपार्श्व में 4 पार्श्व हैं तो घन में 6 पार्श्व होंगे। राइट आंसर है 6। नेक्स्ट है, यदि ईंट एक ठोस है तो फुटबॉल कौन सी आकृति की होगी। यदि ईंट ठोस की आकृति की है तो फुटबॉल जो है वो भी ठोस की आकृति की ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंद में वक्र पृष्ठ होते हैं तो गेंद में केवल एक ही वक्र पृष्ठ होता है। ये सामने से बॉल को देखेंगे तो केवल एक ही भाग हमें ये वाला दिखाई देगा, तो इसका वक्र पृष्ठ एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पृथ्वी पर लंब है तो पृथ्वी दीवार पर है। मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पर लंब डालेंगे जो कि दीवार है। तो अब कह रहा है पृथ्वी दीवार पर है, तो जो पृथ्वी है वो दीवार पर क्या है, क्षैतिज रूप से दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी तल में यदि क्षैतिज समतल नीचे रहता है तो ऊपर कौन सा तल रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का ऊर्ध्वाधर समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः लंबे व छोटे बिंदुओं द्वारा जो रेखा बनाई जाती है वो कौन सी रेखा होती है। तो ये रेखा जो होती है वो उसे अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम मोटाई के बराबर बिंदुओं से बनी रेखा को कहते हैं। तो जो मध्यम मोटाई के बराबर बिंदुओं से बनी रेखा होती है उसे अदृश्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, मापदर्शक रेखा के सिरे किस प्रकार बनाए जाते हैं। जो मापदर्शक रेखा के सिरे होते हैं वो तीर के निशान की तरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी आकृति है जिसके तीनों फलक और आधार सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो वो चतुष्फलक जो होते हैं उसके तीनों फलक और आधार सभी समबाहु त्रिभुज के होते हैं। नेक्स्ट है, जो आकृति 8 समबाहु त्रिभुज से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं। जो आकृति 8 समबाहु त्रिभुज से निर्मित होती है उसे हम अष्टफलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उच्च कोटि की मापनी।
पहला प्रश्न है, 1 मीटर का 1000वां भाग है। ऑप्शन का सेंटीमीटर, ऑप्शन का हेक्टोमीटर, ऑप्शन का मिलीमीटर या ऑप्शन का डेकामीटर। तो सबसे पहले आपको सेंटी, हेक्टो, मिली और डेका इनसे रिलेटेड माप पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया मीटर, मीटर के बाद डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर और नीचे रहता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब हम ऊपर की ओर चलते हैं तो 10 का भाग करेंगे और नीचे की ओर आने पर 10 का गुणा करेंगे। जैसे किलोमीटर से हमें मीटर की ओर आना है, यानी कि ऊपर से नीचे आना है तो 10 का गुणा करेंगे। हम कितने लेवल उतर रहे हैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर से मीटर तक, यानी कि 3 पॉइंट उतर रहे हैं तो 3 बार 10 का गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000। तो 1 किलोमीटर बराबर आ जाएगा 1000 मीटर। उसी प्रकार से जब हम मीटर से मिलीमीटर यानी नीचे की ओर आएंगे तो 10 का गुणा करेंगे तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 3 बार 10 गुणा करेंगे तो 1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में हो जाएंगे 1000 मिलीमीटर। और मीटर से सेंटीमीटर में आना है ऊपर से नीचे की ओर तो 1 मीटर में हो जाएंगे, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे और इधर 10 का गुणा, 10 10 100, यानी कि 1 मीटर में हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर। ये हो गए ऊपर से नीचे की ओर आने पे। यदि हम नीचे की ओर आने पे 10 का गुणा किया जाता है और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो 10 का भाग करेंगे, ये याद रखना। अब जैसे हमें मीटर से किलोमीटर की ओर जाना है, जब हम मीटर से किलोमीटर की ओर जाएंगे तो देखिए 1 2 3 3 बार पहुंचेंगे तो यहाँ पे 3 बार 10 का भाग करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि हो जाएगा ये टोटल 1000। 1000 हो जाएगा तो 1 मीटर, जो 1 मीटर में किलोमीटर की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 किलोमीटर। तो अब हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले कह रहा है 1 मीटर का 1000वां भाग। जब 1 मीटर का 1000वां भाग है वो होगा मिलीमीटर। कैसे, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि 1 मीटर का 1000वां भाग क्या होगा। 1000वां भाग मतलब यहाँ पे 10 का गुणा, इधर 10 का गुणा और इधर भी 10 का गुणा। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 10 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 10 10 हो जाएंगे। 10 का जब 3 बार हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा 1000। जो 1000 मान आया वो 1 मीटर में बराबर 1000 मिलीमीटर के बराबर आया, जो कि इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1 किलोमीटर का 100वां भाग है। 1 मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर या डेसीमीटर। 1 किलोमीटर का 100वां भाग निकालने के लिए फिगर देख लीजिए। जब 1 मीटर का 100वां भाग निकालेंगे तो हम ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर की ओर जाने में 100 का भाग किया जाता है तब इसका 100वां भाग निकलेगा, यानी कि 1/100 निकालना है तो डेसीमीटर 10 हो जाएगा और हेक्टोमीटर में 100 हो जाएंगे। तो जो 1 मीटर का 100वां भाग आएगा वो आएगा हेक्टोमीटर, यानी कि 1 मीटर का 100वां भाग होगा हेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निरूपक भिन्न के द्वारा वास्तविक दूरी का अनुपात जिस दूरी से प्रकट होता है वह है समस्त दूरी, मानचित्र की दूरी, निकटस्थ दूरी या 10 के गुणज की। जो निरूपक भिन्न में वास्तविक दूरी बटे RF का फार्मूला होता है वास्तविक दूरी बटे मानचित्र की दूरी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का मानचित्र की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श मापने की लंबाई लगभग अथवा निकट कितने सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो जो आदर्श मापने की लंबाई होती है वो निकटतम 15 सेंटीमीटर या 6 इंच के निकटतम होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर नहीं दिए, इंच में पूछ रहा है तो 6 इंच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकर्ण मापने पर अधिकतम कितने परिणाम दिखाना संभव है। जो विकर्ण मापने पे परिणाम दिखाए जा सकते हैं वो 3 ही परिणाम दिखाए जा सकते हैं और साधारण मापने पे 2 परिणाम दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी मापनी पर 1 मीटर का 100वां भाग प्रदर्शित करना संभव है। साधारण मापनी, विकर्ण मापनी, मिश्रित मापनी या कोई नहीं। तो जो विकर्ण मापनी होती है वो इस प्रकार से बनती है। इसमें
यहाँ से 0 1 2 3 और जो इसका सवा मान पूछ रहा है वो हम इस प्रकार से यहाँ पे डेसीमीटर और इधर सेंटीमीटर, इधर किलोमीटर या मीटर में दर्शाते हैं और इधर ही सवा, इसका सवा दसवां भाग जो होता है वो इस तरफ दर्शाया जाता है। तो विकर्ण मापनी में ही सवा भाग दर्शा पाना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर प्रणाली में बड़ी दूरी कौन सी है जिनकी मापनी पर अंकन किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है किलोमीटर। जो कि मीटर प्रणाली में सबसे बड़ी दूरी होती है वो किलोमीटर की होती है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर प्रणाली में विकर्ण मापनी पर छोटी छोटी कौन सी दूरी प्रदर्शित की जा सकती है? जो मीटर प्रणाली में है सबसे छोटी दूरी हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो है मिलीमीटर की। नेक्स्ट है, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर प्रणाली में एक इकाई को निकटतम दूरी दूसरी इकाई में बदलने के लिए कितने का गुणा या भाग करते हैं? तो जब हम मीटर पर एक इकाई की निकटतम दूसरी इकाई में बदलते हैं तो गुणा या भाग करते हैं वो है 10 का। जैसे कि अभी चित्र में हमने बताया था, जब ऊपर की ओर जाते हैं तो 10 का भाग करते हैं और नीचे की ओर आने पे 10 का गुणा किया जाता है, यानी 10 का एक गुणा या भाग करते हैं। नेक्स्ट है, निरूपक भिन्न का अंश सदा रखा जाता है। जो निरूपक भिन्न का अंश है वो सदा 1 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरूपक भिन्न का अंश और हर किस राशि में कर लेना चाहिए? निरूपक भिन्न का जो अंश और हर है वो समान रूप से कर लेने चाहिए। अर्थात जैसे हम जब निरूपक भिन्न निकालते हैं तो वास्तविक दूरी बटे चित्र की दूरी रखते हैं, तो जो इनकी इकाई है वो सेंटीमीटर और इधर भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, यानी 1 बराबर ये 25 है तो दोनों का जो माप है वो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में होने चाहिए, तभी इसका मान सही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापनी पर दूरियां किन अंकों पर रखना सर्वश्रेष्ठ है? जो मापनियों पर दूरी रखने पर सर्वश्रेष्ठ है वो है 10 के गुणज में। नेक्स्ट, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर लिखा जाता है। जब हम मापनी इस प्रकार से विकर्ण मापनी बनाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ से हम 0 1 2 इस प्रकार से लिखते हैं और ये भाग हम खाली छोड़ देते हैं दसवां या सवा भाग दर्शाने के लिए। तो जो इसका मुख्य भाग होता है वो 0 से शुरू होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, जिन मापनियों पर 2 परिणाम दिखाए जाते हैं वो मापनियां हैं। तो जिन मापनियों पर 2 परिणाम दिखाए जा सकते हैं उसे हम साधारण मापनी कहते हैं, और जो विकर्ण मापनी होती है इस पे हम 3 परिणाम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 परिणाम अथवा किसी दूरी के 10वें तथा 100वें भाग को प्रदर्शित करने के लिए जो मापनी बनाई जाती है उसे कहते हैं, तो उसे विकर्ण मापनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सममित चित्र। इसका पहला क्वेश्चन है, सममित चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? जो सममित चित्र में ठोस के आयाम होते हैं वो 3 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित मापनी पर शुद्ध सेंटीमीटर की रेखा आधार रेखा से कितने अंश के कोण पर झुकी होती है? जो सममित मापनी पर शुद्ध सेंटीमीटर रेखा होती है वो आधार रेखा से 45 अंश के कोण पे झुकी होती है। जैसे जब कोई इस प्रकार से हम चित्र बनाते हैं तो पहले इस प्रकार से 30 डिग्री अंश खींचते हैं, उसके बाद ये 45 डिग्री का खींचते हैं। जो ये 30 डिग्री की रेखा होती है इसे हम शुद्ध सेमी कहते हैं, और 45 डिग्री से ही इस प्रकार से रेखाएं खींचकर हम ऐसे चित्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए कहां से कहां तक प्रक्षेप खींचे जाते हैं? तो जो सममित दूरियां प्राप्त करने के लिए हम प्रक्षेप खींचते हैं वो 45 अंश की रेखा से 30 अंश की रेखा तक खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पे झुके होते हैं? तो जो झुकाव होता है वो 30 अंश के कोण पे झुकाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या कहा जाता है?
तो जो इसका राइट आंसर है उसे हम सममित अक्ष कहते हैं। जो सममित चित्र में ठोस के जो कोण के किनारे होते हैं उन्हें हम सममित अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित चित्र में ली गई दूरियां लंबाई में शुद्ध दूरी के अनुपात में कितनी होती हैं? तो जो सममित चित्र में ली गई दूरियां होती हैं वो शुद्ध दूरी के अनुपात से छोटी होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित चित्र में कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं? जब हम कोई चित्र बनाते हैं तो हम उसका सिर्फ मान लीजिए ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका जो हम चित्र बनाएंगे तो इसका हम दायां भाग, बायां भाग और ऊपरी भाग ही देख पाएंगे, निचली भाग देख पाना संभव नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन का, दायां, बायां और ऊपरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खटभुजाकार संपार्श्व में कितने सिरे होते हैं? तो जो एक खटभुजाकार संपार्श्व होते हैं, जब भी संपार्श्व की बात की जाए और उसके सिरे पूछे तो उसके सिर्फ 2 ही सिरे होते हैं। कोई भी आकृति देंगे, षटभुजाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ये संपार्श्व लिखा है तो इसके सिरे हमेशा 2 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं? तो जो पंचभुजाकार सूची स्तंभ होते हैं उसके 5 पार्श्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभुजाकार संपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं? तो जो पंचभुजाकार संपार्श्व होता है उसमें 5 पार्श्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक आयताकार संपार्श्व का कौन सी स्थिति में सममित चित्र बनाना संभव नहीं है? ऑप्शन का ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन का क्षैतिज, ऑप्शन का तली दिखाते हुए या ऑप्शन का 50 अंश पर झुके हुए। जो आयताकार संपार्श्व होते हैं उनमें हम 50 अंश के झुके हुए तल पर चित्र बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों को कौन सी रेखा द्वारा दिखाना चाहिए? जो सममित चित्र पे छुपे हुए रेखाएं होती हैं उन्हें हम गहरी बिंदुदार रेखाओं से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार संपार्श्व के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी? तो जो त्रिभुजाकार संपार्श्व होता है इसमें क्षैतिज सममित जब बनाएंगे तो इसमें 3 बिंदुसार रेखाएं बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभुजाकार संपार्श्व के क्षैतिज सममित चित्र में छिपे हुए पार्श्वों के लिए कुल कितनी बिंदुदार रेखाएं बनेंगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन का 3। पंचभुजाकार संपार्श्व में भी 3 ही बिंदुदार रेखाएं बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममित चित्र में किसी बेलन के सिरे का आकार दिखाई देता है। जो सममित चित्र का बेलन होता है उसका जो आकार है वो दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। जब हम इस प्रकार से बेलन बनाते हैं तो जो इसका आकार ये वाला होता है ये दीर्घवृत्ताकार होता है सिरे का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआयामी चित्र में किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का आकार दिखाई देता है। जो द्विआयामी चित्र होता है उसमें शंकु के वक्र पृष्ठ का आकार त्रिभुजाकार दिखाई देगा। जब हम इस प्रकार से शंकु बनाते हैं तो जो इसकी आकृति ये वक्र पृष्ठ दिखाई देता है ये त्रिभुजाकार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ब्लॉक अक्षर की छाया किस दिशा में दिखाना संभव नहीं है? जो अक्षर की छाया है, जैसे हम ए बनाएंगे तो इसकी छाया हम दाएं या बाएं दिखा सकते हैं किंतु ऊपर या नीचे की ओर नहीं दिखा सकते। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन का, ऊपर और नीचे की ओर छाया दिखाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, लकड़ी का बना एक चौकोर चबूतरा किस ठोस आकृति पर आधारित है? तो जो लकड़ी का चबूतरा होता है वो आयताकार संपार्श्व पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, सममित चित्र बनाते समय कांच के एक बेलनाकार गिलास में कितने सिरे दिखाई देंगे? तो जो सममित चित्र बनाते समय बेलनाकार आयत होता है, बेलनाकार गिलास होगा, उसमें जो सिरे दिखाई देंगे वो 2 दिखाई देंगे। यानी कि जब बेलन हम बनाएंगे गिलास में तो उसके हमें सिर्फ 2 ही सिरे दिखाई देंगे, ऊपर और नीचे। लकड़ी के बने हुए अक्षरों के छाप बड़े अक्षर सी का सममित चित्र बनाने के लिए किस सहायक आकृति की रचना करनी होगी? तो इसका राइट आंसर है आयताकार पार्श्व।
ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।